हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक न्यू वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं रिव्यू पिटिशन और क्यूरेटिव पिटिशन के बारे में, जिसे हम पुनर्विचार याचिका भी कहते हैं। तो क्यूरेटिव पिटिशन की शुरुआत कैसे हुई और क्यूरेटिव पिटिशन के क्या रूल्स हैं, ये नियम क्या हैं, तो वही क्यूरेटिव पिटिशन के सब सॉल्यूशन आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस बात की गारंटी है कि आपकी इस वीडियो की हेल्प से सारे क्यूरेटिव पिटिशन क्या होती है, कहाँ फाइल की जाती है और क्या रिव्यू पिटिशन होती है, उसके सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को अपने ही डिसीजन पर दोबारा रिव्यू करने का राइट दिया गया है। कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय पर जो भी पार्टी होती है उसको कोर्ट से ये एप्लीकेशन लगा सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है कि वो अपने दिए गए फैसले पर फिर से विचार करे, यानी कि फिर से रिव्यू करे। इसे दाखिल करने का जो मेन एक फिक्स पीरियड भी निश्चित किया गया है, यानी कि ये भी एक फिक्स टाइम में ही किया जाएगा। अगर वो टाइम निकल गया तो आपके पास रिव्यू फाइल करने का राइट भी खत्म हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रिव्यू पिटिशन है, तो इसे फैसला दिए जाने पर, यानी कि ऑर्डर पास किए जाने पर 30 दिनों के अंदर ही कोर्ट में फाइल करनी होती है। और कोई भी पार्टी दिए गए डिसीजन को लेकर रिव्यू पिटिशन कोर्ट में फाइल दाखिल कर सकते हैं। अब हम बात करें क्यूरेटिव पिटिशन की कि वो कब दाखिल होगी। तो क्यूरेटिव पिटिशन तब दाखिल किया जाता है जब किसी मुजरिम की जो दया याचिका है, यानी कि मर्सी पिटिशन को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटिशन को डिसमिस कर देता है, तो ऐसे में क्यूरेटिव पिटिशन के अलावा उस मुजरिम के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता है। यानी कि हम बात करें तो ऐसे में क्यूरेटिव पिटिशन के अलावा उस मुजरिम के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता और क्यूरेटिव पिटिशन के माध्यम से ही वो अपने लिए ये सुनिश्चित की गई सज़ा, यानी कि जो सज़ा जो उसको ऑलरेडी दे दी गई है, उससे बचने के लिए गुजारिश भी कर सकता है। और अगर यदि क्यूरेटिव पिटिशन में एक बार फैसला सुना दिया जाता है तो उसमें मुजरिम के बचाव के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और उसके द्वारा कोई भी अगर किसी भी टाइप का अगर अटेम्प्ट है वो खत्म हो जाते हैं। तो हमेशा से ऐसा होता है कि अगर एक बार अगर कोई भी जो राष्ट्रपति ने अगर अपने याचिका मर्सी पिटिशन जो है दया याचिका अगर खारिज कर दी है, डिसमिस कर दी है, तो वो मामला वहीं से खत्म हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि क्यूरेटिव पिटिशन की शुरुआत कैसे हुई, तो क्यूरेटिव पिटिशन साल 2002 में रूपा अशोक के हुरा मामले में एक सुनवाई होनी थी। और जिसके दौरान हुआ क्या कि जब ये उनसे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद भी क्या किसी आरोपी को राहत मिल सकती है, तभी क्यूरेटिव पिटिशन की शुरुआत कर दी गई। और साथ में कहा गया कि ऐसे मामलों में जो एग्रीव्ड पार्टी है, पीड़ित व्यक्ति है, वो रिव्यू पिटिशन डाल सकता है। और उसके बाद फिर एक सवाल आया कि अगर रिव्यू पिटिशन भी डिसमिस कर दी जाए, खारिज कर दी जाए, तो उसके बाद क्या ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो उसके बाद हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए रिव्यू पिटिशन की शुरुआत की गई और अपने ही द्वारा दिए गए ऑर्डर को, आदेश को सही करने के लिए क्यूरेटिव पिटिशन की शुरुआत की। यानी कि क्यूरेटिव पिटिशन शब्द को क्योर शब्द से लिया गया है, जिसका हिंदी भाषा में है उपचार करना होता है। इसके क्यूरेटिव पिटिशन के रूल्स क्या होते हैं, तो जो भी आपका जो एप्लीकेंट है, पिटिशनर है, उसको चुनौती देने से पहले, यानी कि अपने क्यूरेटिव पिटिशन में ये लिखना जरूरी होता है कि वो किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, यानी कि ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है। और दूसरी बात कि जो क्यूरेटिव पिटिशन को किसी भी सीनियर वकील के द्वारा सर्टिफाइड कराना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस और जिन जजों के पास इस पिटिशन का फैसला सुनाया जाता है। रिव्यू पिटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट के उसी बेंच के पास फाइल की जाती है जिस बेंच ने उसका जो अपना मेन ऑर्डर पास किया गया है। कहने का मतलब है जो रिव्यू पिटिशन है सिर्फ उसी बिफोर द बेंच फाइल की जाएगी जिस बेंच का वो ऑर्डर पास हो रखा है। फिर वो चाहे जो भी बेंच हो कंसर्न उसी पे ही होगा, किसी और जज पे है वो रिव्यू नहीं सुनी जा सकती। तो ये था दोस्तों जनरली शॉर्ट वीडियो आपसे सोचा डिस्कस किया जाए रिव्यू पिटिशन, मर्सी पिटिशन के ऊपर और उससे मोस्ट एलिमेंट्स की उसमें शुरुआत कैसी हुई, किन केसेस को लेकर हुई, क्या उसका टाइम लिमिट होता है। जैसे कि रिव्यू पिटिशन फाइल की जा सकती है 30 दिन के अंदर, 30 दिन के बाद उसका टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर ऑप्शन है क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करने का, मर्सी पिटिशन। तो ये सब आपका एक प्रोसेस चलता रहता है और ये तब होता है जब आप एक बार रिव्यू पिटिशन का ऑप्शन ऑप्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको भी टाइम टू टाइम मिलती रहिए। और इसी की तरह आगे फ्यूचर में वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियोस अपलोड होगी आपको टाइमली नोटिफिकेशन आपके चैनल पर आपको मिलती रहेगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।